नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव में। हर कोई आशा करता है कि पिछले साल कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो या बुरा गया हो, आने वाला साल हमेशा अच्छा जाए। जैसे पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती है, वैसे ही हर दिन, हर महीना और हर साल बराबर नहीं हो सकता है। आज जो सिंहासन पर बैठा है, जिसके पास रुतबा है, मान-सम्मान है, कल वो शायद ना हो। वो सिंहासन से सीधे ज़मीन पर आ सकता है। पैसे, मान-सम्मान का मोहताज हो सकता है। समय बड़ा बलवान होता है। जो आज दरिद्र है, हो सकता है वो कल धनवान हो। समय आश्रित होता है ग्रह नक्षत्रों पर। ग्रह नक्षत्रों से हम जान सकते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, शुभ या अशुभ। बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य रहेगा या नहीं। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजेंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का वार्षिक राशिफल जाना था। तो आज हम जानेंगे धनु राशि के बारे में। 2023 में धनु राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका व्यवसाय कैसा रहेगा आदि। धनु राशि के जातक जिनके जन्माक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ढ, फा, ढा, भे है, राशि स्वामी गुरु है। धनु राशि के लोग धनुर्धर द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं, जिनके पीछे का शरीर घोड़े का होता है। यह सुंदर, थोड़े मोटे, बादामी आंखें, भूरे बाल, घनी और ऊंची भौहें, लंबा चेहरा, लंबी नाक वाले होते हैं। ये मजा करने वाले, थोड़े लापरवाह और उत्साह से भरे लोग विस्तार पूर्वक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। धनु राशि के लोग ज्ञान की खोज में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। ये लोग दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। ये अच्छे श्रोता होते हैं, इसलिए अधिकतर विषय का इन्हें ज्ञान होता है। ये लोग साहसी और मेहनती होते हैं। ये आसानी से हार मानने वाले नहीं होते हैं। सफलता के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। यह प्रेम संबंधों में खुले विचारों वाले होते हैं। ये स्वभाव से कई बार उग्र भी हो सकते हैं। अमूमन ये मीठा बोलने वाले होते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच इनकी तरक्की का मूल मंत्र होता है। ये लोग स्वतंत्र रहकर काम करना पसंद करते हैं, इसलिए अधिकतर धनु राशि वाले व्यवसायी होते हैं। ये धार्मिक होते हैं, इन्हें भजन कीर्तन करना अच्छा लगता है। ऐसे ही भजन कीर्तन करते हुए आपका 2023 निकल जाए, ऐसे ही हम आशा करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में ही शनि तीसरे भाव में गोचर कर शुभ फल प्रदान करेंगे। इस राशि के जातक पिछले 7.5 साल से चल रही शनि की 7.5 से अब मुक्त हो जाएंगे। शनि देव की कृपा से आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा, वहीं आपको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। आपको विदेश यात्रा और छोटी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। जनवरी फरवरी ठीक रहेगा, लेकिन मार्च अप्रैल में राशि स्वामी बृहस्पति अस्त अवस्था में रहने से कार्यों में कुछ रुकावट आ सकती है और आपका स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मई से अक्टूबर तक आपको प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी बनाकर चलना होगा, अन्यथा आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। धन से जुड़े मामलों में कठिनाई आ सकती है। नवंबर दिसंबर में आर्थिक स्थिति सही रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव रहेगा और कोई काम आसानी से संपन्न नहीं होगा। अब जानते हैं कि हर महीने का विस्तृत राशिफल। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। हो सकता है कि सुबह आप जीवन साथी से प्रेम भरी बातें करें और शाम को बहस झगड़ा। राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे, इसलिए आपके कार्य में कुछ रुकावट भी हो सकती है। इस महीने आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे। आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाएंगे। इस महीने आपको मित्रों से धोखा भी मिल सकता है। नौकरी कर रहे जातक को उच्च पद की प्राप्ति भी संभव है। इस महीने आपको 7.5 से मुक्ति मिलेगी, सो मानसिक तनाव कम रहेगा। ऐसे लगेगा जैसे सर से कुछ बोझ उतर गया हो। फरवरी का महीना आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा। नौकरी में मान सम्मान मिलेगा और काम के सिलसिले में की गई यात्रा बेहद शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करनी होगी। आपके सहकर्मी भी आपका पूरा सहयोग करेंगे, उनसे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस महीने पंचम भाव में बैठे राहु पर शनि की नीच दृष्टि के कारण आपको किसी भी तरह का निवेश नहीं करना चाहिए। धन हानि के योग है। अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने वाला होगा।
आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, नोक-झोंक, कहा-सुनी हो सकती है। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी तनाव रह सकता है। बिजनेस पार्टनर से मतभेद रहेंगे। पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है। धन हानि के योग हैं, सतर्क रहें। अप्रैल में भी दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। प्रेम संबंधों में खटास रहेगी, नोक-झोंक, कहा-सुनी हो सकती है। पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। धन हानि के योग हैं, सतर्क रहें। इस महीने आप अपनी बातों को सही से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, थोड़े भ्रमित रहेंगे। माता-पिता के स्वास्थ्य में अधिक धन खर्च के योग बनते हैं। मई के महीने में आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, जो कि आपके जीवन में परेशानियां प्रकट कर सकते हैं। यह समय हृदय रोगियों के लिए थोड़ा कठिन है। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का पहले से अधिक ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। हो सकता है कि आप कहीं बाहर घूमने भी जाएं और अपने जीवन साथी के साथ एक यादगार पल बिताएं। जून के महीने में आप विवाहेतर संबंध में फंस सकते हैं और प्रेमी प्रेमिका के बीच के संबंधों में खटास आ सकती है। एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे। आपको अपने संतान के बारे में नकारात्मक सुनने को मिल सकता है। पहले जांच कर ले, फिर अपने संतान को कुछ बोले, अन्यथा यहाँ भी गलतफहमी हो सकती है। इस माह आपको नौकरी बदलने का प्रस्ताव आ सकता है। जो विद्यार्थी बाहर विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए यह शुभ समय है। जुलाई के महीने में आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट दे दे और आपको उस प्रोजेक्ट का मुखिया बना दिया जाए, जिसके बाद आप एक अच्छे लीडर बनकर निकलेंगे। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं रहेगा, आपको उनकी तरफ ध्यान देना होगा। अगस्त के महीने में आपका झुकाव कुछ आध्यात्म की तरफ होने लगेगा। आपकी दैनिक दिनचर्या में भक्ति, पूजा अर्चना जुड़ जाएगा। आप किसी मठ या आश्रम से भी जुड़ सकते हैं। आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपके पिता का स्वास्थ्य तो गड़बड़ रह सकता है, आपको उस ओर ध्यान भी देना होगा। संतान के बारे में कुछ गलत नकारात्मक सुनने को मिल सकता है। उनकी संगति बिगड़े इससे पहले ही कुछ ठोस कदम आपको उठाने होंगे। सितंबर का महीना कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता लेकर आ सकता है। इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र में कार्य भी अधिक करना पड़ेगा। इस माह की गई मेहनत आपको भविष्य में बेहद अच्छे परिणाम देने वाली होगी। लग्न पर मंगल की दृष्टि से थोड़ी क्रोध की अधिकता हो सकती है। इस समय आपको अपने अहंकार और घमंड पर काबू रखना होगा। इस कारण आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी रच सकता है। अक्टूबर का महीना आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आएगा। आपने जो निजी प्रयास किए हैं, वो आपके लिए धन लाभ की स्थिति निर्मित करेंगे। इस माह राहु अपने चौथे भाव में, वहीं केतु का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। राहु का यह गोचर पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। इस महीने आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए समय महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय उनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रेम संबंधों में यह समय तनाव बढ़ाने वाला रहेगा। नवंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपके प्रयास अच्छे होंगे, निर्णय लेने की क्षमता में अच्छी वृद्धि होगी। इस महीने आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश से आपके लिए किसी नौकरी का ऑफर भी आ सकता है, जो कि आप सहर्ष स्वीकारेंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें। विद्यार्थियों को शुभ परिणाम मिलेंगे। साल के अंतिम माह दिसंबर में आपको धन से जुड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आपको संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी खुशखबरी प्रदान कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंध में मिलना जरूर कम होगा, लेकिन प्रेम बना रहेगा। इस समय आपकी वाणी बुलंद रहेगी। अगर आप किसी राजनीतिक दल से हैं, तो आप हर जगह अपनी छाप छोड़ेंगे। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके परिवार के बारे में। धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में इस वर्ष उतार चढ़ाव रहेगा। अमूमन ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इतना भी खराब नहीं होगा कि आपको चिंता होने लगे। उनके साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस वर्ष आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। साल के मध्य में परिवार में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। संतान को लेकर आपको चिंता रहेगी।
आप उनके स्वास्थ्य और उनकी संगति को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और गंभीरता से उस ओर कार्य करेंगे। जनवरी से अप्रैल ठीक रहेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच संतान को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान उनकी पढ़ाई में भी रुकावट आ सकती है। सितंबर से दिसंबर यह कठिन परिश्रम करेंगे, जिनका परिणाम इन्हें एक बेहतर कल के रूप में मिलेगा। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके व्यवसाय एवं कैरियर के बारे में। धनु राशि के अनुसार व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छी स्थिति बनेगी और व्यापार में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। वर्ष के आगे बढ़ने के साथ आपके व्यापार में उन्नति होती जाएगी। इस वर्ष आप इसी व्यापार के साथ कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी ला सकते हैं। अगर आप साझेदारी नहीं करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साझेदारी में मतभेद रहने से आप तनाव में रहेंगे और सही से काम नहीं कर पाएंगे। इस वर्ष बेवजह के विनिवेश ना करें क्योंकि धन हानि के योग हैं। शनि की 7.5 से छुटकारा मिलते ही नौकरी करने वाले जातकों का कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा और हो सकता है कि उनकी दूसरे देश में नौकरी लग जाए क्योंकि बाहर से इनके पास ऑफर आएगा। इस वर्ष नौकरी भी आप दिलेरी से करेंगे। काम को लेकर आत्मविश्वास की वजह से किसी से डरेंगे नहीं। आपके शत्रु कोई साजिश भी कर सकते हैं आपके खिलाफ, लेकिन टॉप मैनेजमेंट आपके साथ रहेगा और स्थिति नियंत्रण में आ जाएंगी। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपकी शिक्षा के बारे में। यह वर्ष धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में राहु पंचम भाव में होने से आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। आपकी संगति खराब होने से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपको बहुत अधिक परिश्रम करना होगा और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत रहना होगा। अप्रैल में जब बृहस्पति, सूर्य और राहु एक साथ पंचम भाव में होंगे तो उस दौरान आपकी बीमारी पढ़ाई में बाधा का कारण बन सकती है। सूर्य के यहाँ से निकल जाने के बाद बृहस्पति और राहु गुरु से चांडाल दोष बनाएंगे, जिससे आपकी बुद्धि भ्रमित भी होगी और पढ़ाई में एकाग्रता नहीं आएगी। इसकी वजह से आपके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। अक्टूबर के बाद से अच्छी सफलता के योग बनेंगे। किसी उच्च संस्थानों में दाखिला का सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए जातक बाहर विदेश भी जा सकते हैं, ऐसे योग बनते हैं। अब जानते हैं इस वर्ष आपके प्रेम संबंध दाम्पत्य जीवन के बारे में। इस वर्ष अविवाहितों के लिए जनवरी से अप्रैल के बीच रिश्ते आ सकते हैं। उनमें किसी से बात आपकी पक्की भी हो सकती है और वर्ष के अंत में विवाह का आयोजन भी हो सकता है। प्रेम संबंध में वर्ष के शुरुआत के 3-4 महीने आपको थोड़ा संयम रखना होगा, वाणी पर भी और अपनी कामेच्छा पर भी। आपके व्यवहार की वजह से हो सकता है कि अप्रैल के बाद संबंध विच्छेद हो जाए। वैवाहिक जीवन को लेकर आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव पर सूर्य और बुध का प्रभाव होने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे। वर्ष के मध्य में किसी तीसरे की वजह से थोड़ी कहासुनी बहस हो सकती है, फिर आप तीसरे से दूरियां बढ़ा लेंगे और फिर आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम अनुराग आ जाएगा। वर्ष के अंत के महीनों में आप दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं और एक यादगार लम्हा बिता सकते हैं। अब जानते हैं इस वर्ष आपके धन, पूंजी या वेल्थ के बारे में। धनु राशि वालों के लिए इस साल धन और वित्त की अच्छी स्थिति रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में शनि अपनी ही राशि में शुक्र के साथ दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे तो केतु 11वें भाव में रहेंगे। इस वजह से आपके पास धन भरपूर रहने वाला है। आपकी आर्थिक उन्नति के साथ ही खर्चे बढ़े रहेंगे, जो कि आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम कर देंगे। घबराने की बात नहीं है क्योंकि आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच कोई भी बड़ा निवेश सोच समझकर ही करें, धन हानि के योग बनते हैं। बाकी पूरा वर्ष आपका आर्थिक रूप से सुखमय है। अब जानते हैं आप और आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप लापरवाह बन जाएं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न दें। अगर ऐसा होता है तो इसके दुष्परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। नियमित तौर पर व्यायाम करें, योग करें। इस वर्ष आप अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करने वाले हैं। आप अपने खिलाफ साजिशों का सामना भी करेंगे, इसलिए हो सकता है कि आपको मानसिक तनाव रहे और आप थोड़े थके से रहें। अप्रैल मई महीने में ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसी समस्या से रूबरू हो सकते हैं, इसलिए नियमित डॉक्टर से जांच करवाते रहें।
इस वर्ष आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी परेशान कर सकती है। पाचन तंत्र की खराबी या पेट में जलन हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ कर अपना खाना-पीना रखें। आपने अभी जाना धनु राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और हर महीने का भविष्यफल भी जाना। अगर ये प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो कमेंट अवश्य करें। फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchandra010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना सके। जल्द ही मकर राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव। धन्यवाद।